तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, शाहजहां के बारे में। ठीक है ना। बोलता है कि जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा, तो शाहजहां। क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे रहेगा क्वेश्चन कि जहांगीर के मरने के बाद, है ना, सिंहासन पे कौन बैठा, तो उसका बेटा का नाम क्या था, शाहजहां। फिर बोलेगा कि शाहजहां का जन्म कब हुआ, तो 5 जनवरी 1952 92 को। कहाँ, लाहौर में। लाहौर अभी कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है ना। लेकिन उस समय तो लाहौर कहाँ था, हम लोग को हिंदुस्तान लाहौर सब एक था। ठीक है ना, अलग अलग बंटवारा नहीं हुआ था। क्योंकि बंटवारा कब हुआ, 1947 को ना, है ना। 1947 में थी, हुआ अलग अलग हुआ। पिता पिता का नाम क्या था, जहांगीर। और इसका माता का नाम क्या था, जगत गोसाई। ठीक है ना। फिर पूछेगा कि शाहजहां का बचपन का नाम क्या था, तो खुर्रम। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि खुर्रम किसका बचपन का नाम है, तो कौन सी बोलेगा, शाहजहां। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, उल्टा पुल्टा करके। ठीक है ना। फिर कहेगा कि मुगल सम्राट कब बना, शाहजहां, तो 1628 में। तो इसी को एक लाइन में लिख दिए हैं कि 1628 ईस्वी में शाहजहां मुगल सम्राट बने थे। तो अगर अगर क्वेश्चन बना के पूछेगा कि शाहजहां मुगल सम्राट कब बना, ठीक है ना, तो कौन सी लिखेगा आंसर, 1628। अब देखो जो इधर है सब इम्पोर्टेंट चीज है। बोलता है शाहजहां के पत्नी का नाम क्या था, तो मुमताज महल। इसी के कब्र पे जो ताजमहल बना है। ठीक है ना, कब्र मतलब क्या, जहाँ पे इसको दफनाया गया था। एकरे ऊपर कोची पिलर गाड़ के निर्माण हुआ है, कोची का, ताजमहल का। है समझ में। सन 1628 में किरण ए सानी के उपाधि धारण कर कर सिंहासन पर बैठा। पूछेगा क्वेश्चन कि शाहजहां ने किसका उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठा था, तो देखो किरण ए कोची सानी, ये इसका उपाधि का नाम है। जैसे पहले पहले ना राजाओं का उपाधि दिया जाता था, है समझ में। जैसे एक पीछे पढ़ाए थे ना, तुजू के कोची था रे, अकबरी नाम था उसका, जो पढ़ाए थे पिछले क्लास में। वो जो बैठा था, कौन, अकबर, तो उसको भी उपाधि मिला था, अकबर को भी मिला। फिर जहांगीर बैठा था, जहांगीर को भी मिला। तो सब राजाओं को पहले ना उपाधि मिलता था, है समझ में। अब इधर देखो, शाहजहां ने आसफ खां को वाजिर पद का उपाधि दिया था। कि वाजिर को ची था, पद था, कि मिला था किसको, तो आसफ खां को। आसफ खां शाहजहां के दरबार में रहता था, है समझ में। तो ओकरा कोची के अथी मिला था, तो वाजिर वाजिर पद का उपाधि मिला था। अपनी मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कहाँ करवाया, दिल्ली में। दिल्ली अभी कहाँ है, दिल्ली, अच्छा आगरा कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है ना। ताजमहल का रूपरेखा उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखो इधर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ताजमहल का जो रूपरेखा बनाया, जैसे डिजाइन जो ऐसे से करवाया कि यहाँ पे ऐसे बनाइए, यहाँ पे ऐसे बनाइए, यहाँ पे ये रखिए, यहाँ पे ऐसे रखिए, यहाँ पे पेड़ों को ऐसे निकालिए, इस तरह का जो करवाया, वो कौन करवाया, तो उस्ताद ईसा ने करवाया। लेकिन लेकिन ताजमहल का जो निर्माण करने वाला था मुख्य सत्यपत्य कलाकार, है ना, वो कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। दो गो नंबर याद रखना। ठीक है ना। अगर तुमको सही से पूछेगा कि रूपरेखा कौन तैयार किया, तो उस्ताद ईसा। ठीक है ना। उस्ताद कौन, ईसा। और एक में उस्तादे लगल है, देखो लगल है ना। अब कहेगा कि ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य सत्य पत्रकार कलाकार कौन था, अगर कलाकार तुमको से पूछेगा तो क्या नाम लेना है, अहमद लाहौरी का। ठीक है ना। ये दो पॉइंट है जो आदमी को ऑप्शन में दोनों रहेगा। जब पूछेगा ना तो ऑप्शन में तुमको दोनों देगा, क्या लगे कंफ्यूज के लिए, आ समझ में। अहमद लाहौरी। फिर इसी के शासन काल में एक मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था, वो कौन करवाया था, तो शाहजहां। क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां। या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मयूर सिंहासन का निर्माण हुआ था किसके शासन काल में हुआ था, तो आंसर कौन होगा, शाहजहां। ऐसे। ठीक है ना। फिर है कि जो मयूर सिंहासन का जो कलाकार जो निर्माण करवाया था, वो कौन था, बेबादल खां। हाँ, ये लिखल है कौची, बे, आई कौची लिखल है, बादल, आई कौची लिखल है, खां। बे बादल खां। फिर अगला है, बोलता है शाहजहां के शासन काल में सत्यपत्र कला को कौन युग बोला जाता था बाबू, स्वर्ण युग, मैंने सोना का युग बोला गया, है समझ में। तब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि किसके शासन काल को सत्यपत्र कला का स्वर्ण युग कहा गया है, तो नाम क्या कर लेना, शाहजहां, है समझ में। शाहजहां के सत्यपत्र कला का स्वर्ण युग को, है ना, शाहजहां को, कैसे क्वेश्चन है, हाँ, शाहजहां के शासन काल को
सत्यपत्र कला का कौन कहा गया है? स्वर्ण युग। स्वर्ण मन होता है सोना, युग मतलब जो चल रहा है ना। जैसे अभी हम लोग कौन युग में जी रहे हैं? कलयुग है कि भट्ट युग है, कौन युग है? कलयुग में चल रहे हैं ना हम लोग। उसी घड़ी का इसको नाम था कोची, स्वर्ण युग। जैसे अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं ना, तो ऐसे उसका नाम था क्या? स्वर्ण युग। ठीक है ना। तो शाहजहां द्वारा बनाया गया प्रमुख इमारत, तो दिल्ली का लाल किला। तो दिल्ली का लाल किला कहाँ है? तो दिल्ली में। तो क्वेश्चन पूछेगा, बाड़ी तो नहीं हल्ला कर रहे हो रे। क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां। तो दिल्ली का लाल किला है कहाँ? तो दिल्ली में। ठीक है ना। लोग घूमे जाता है ना, जिसको रेड फोर्ट बोलते हैं, लाल किला को अंग्रेजी में। फिर कोची बनाया? तो दीवाने आम। पता ना कोची का नाम है रे। है ना, दीवाने खास। हल्ला नहीं करो कोई, अभी चल रहा है रे, रिकॉर्ड हो रहा है, वैसे नहीं हल्ला करो। दिल्ली का जामा मस्जिद। दिल्ली का जामा मस्जिद। पांचवा, आगरा का मोती मस्जिद। मोती मस्जिद। छठा, ताजमहल। लाहौर का किला। कैसा राजा था रे, खाली बनावे में रहता था, देखो तो कितना चीज बना के रख ले रे। शीश महल। फिर एक में क्वेश्चन है कि शाहजहां ने शाहजहां ने है ना, शाहजहां ने 1638 में 1638 में अपनी राजधानी को अपनी राजधानी को है ना, आगरा से दिल्ली लाया। तो क्वेश्चन पूछता है दिल्ली कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है ना? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे है ना स्थित है। इतना चीज बनैला के बाद बेचारा सितंबर 1657 में चल बसा। हाँ, उतनी घड़ी नहीं थे हम लोग रे। सितंबर 1657 ईस्वी में है ना, शाहजहां का मृत्यु हो गया। इसको तुरंत समझ लो तब लिखना। देखो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, कहेगा कि दिल्ली का लाल किला किसके शासनकाल में बना या किसने बनवाया? तो कौन बनवाया? शाहजहां। दीवाने आम कौन बनाया? शाहजहां। दीवाने खास कौन बनाया? शाहजहां। फिर दिल्ली का जामा मस्जिद कौन बनवाया? शाहजहां। फिर आगरा का मोती मस्जिद कौन बनवाया? शाहजहां। ताजमहल जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, इसको ना घेरा लगा लेना। ताजमहल का निर्माण कौन करवाया? तो शाहजहां। लाहौर का किला कौन बनवाया? शाहजहां। लाहौर का किला, कहीं इसको जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में। अभी क्वेश्चन लिखवाए थे ना, इसका जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में। इसलिए इन्होंने जहाँ जन्म हुआ वहाँ कुछ बनाया, किला बनाया, लाहौर का किला। और शीश महल, अभी लोग बोलता है ना कि नाम घर है शीश महल जैसा है, तो इसका भी एक महल था, उसको कुछ नाम था, शीश महल। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है कि सब किसने निर्माण कराया। फिर बोलेगा शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से ट्रांसफर करके कहाँ लाया? दिल्ली। तो दिल्ली किस नदी किनारे है? तो यमुना नदी किनारे है ना।
अब बेचारा इसका सितंबर 1657 ईस्वी में बीमार पड़ा। अब बीमार पड़ा उसके बाद कुछ हुआ, चल बसा। इसका कहानी यहीं तक। ऐसा और कहानी है, थोड़ा डीप में पढ़ा देते हैं। दारा सिकोह कौन है? शाहजहां का पुत्र है। तो सारा पुत्र में से सबसे ज्यादा विद्वान कौन था? तो दारा सिकोह। किताब में लिखा हुआ है, बोलता है कि शाहजहां के पुत्रों में दारा सिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, है ना, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। कौन करवाया? 4 गो किताब का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। कौन? दारा सिकोह। पहला में भागवत गीता, है ना, योग वशिष्ठ, और फिर उपनिषद एवं कोची रामायण, इसका अनुवाद करवाया था कोची में? फारसी में। इसने सर ए अकबर महान रस नाम में उपनिषद का अनुवाद करवाया था। दारा सिकोह कादरी, है ना, सिलसिले के मुल्ला साहब बदख्शी का शिष्य था, है ना। दारा सिकोह का चिकित्सक था कौन? फ्रांस में वर्नियर। ये सब नहीं पूछता है। शाहजहां के पुत्री जहां आरा ने शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवानी, है ना, मुनीस अल अरवाह नाम से लिखा। कहा लिख देता है रे। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण करवाया एवं, है ना, दारुल बाका नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई। सितंबर 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ने से उनका मृत्यु का अफवाह फैलने का कारण उसके पुत्र के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय सुजा बंगाल, है ना, मुरादा गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। 15 के बीच रामगढ़ औरंगजेब पे हुआ। खैर इधर कुछ खास नहीं है। खास है तो देखो बताते हैं खास क्या है। पूछता है कि शाहजहां के शासनकाल में आए हुए विदेशी का, है ना, नाम लिखे। लिखो ऐसे, शाहजहां के शासनकाल में शासन शासन शासनकाल में आए हुए, है ना, विदेशी यात्री। इधर एक दिन लिख लेना यात्री के नाम, और कौन देश से आया था उसका नाम इधर लिख लेना। तब पहला में, है ना, निकोलो मंचू। ऐसा ऐसा नाम है ना रे, दिमाग खराब कर देगा। बताओ ना, सिंपल नाम रखता, रानी कुमारी नाम रख देता डायरेक्ट। देखो ना कुछ नाम है। निकोलो, ये इटली के था। दूसरा पीटर मुंडी, हंसेगा नहीं कोई। ये कहाँ के था? इटली के था। तीसरा जीन बैप्टिस्टस एवं टेरबिनियर, ये कहाँ के था? ये फ्रांस के था। अब फ्रांसिस वर्नियर, ये फ्रांस के था। पांचवा है जॉन फ्राई और जॉन लेट। जॉन फ्रायर एवं जॉन लेट। देख लो बाबू। अरे शाहजहां की मृत्यु 57 में खाली अफवाह फैला था, ठीक है। मृत्यु हुआ था, देखो शाहजहां की मृत्यु यहाँ हुआ रे, गलत लिखा है ओकरा में, सुधार लेना। 22 जनवरी 1666 को हुआ। ये अरे मेन चीज, वो खाली अफवाह फैला था 1657 में, लेकिन बेचारा मारा नहीं था। सुनो, इधर देख लो ना, लगले देख लो तब लिखना। फिर ऐसे पूछेगा कि शाहजहां के शासनकाल में आए हुए विदेशी यात्री का नाम बताओ। तब पहला निकोलो, निकोलो कहाँ के था? तो इटली के।
फिर पूछेगा पीटर मुंडी कहाँ से आया था, तो ये भी इटली से आया था। देखो दूगो कहाँ से आया है, इटली से आया है। जीन बैप्टिस्टस टेरबिनियर ये कहाँ का था, फ्रांस के। अब फ्रांसीसी वर्नियर ये कहाँ था, फ्रांस के। तो दूगो इटली से आया और दूगो कहाँ से आया, फ्रांस से आया। लेकिन एक आदमी था जॉन फ्रायर और जॉन लेट, सबसे लेट आया, लेट आया ना, इसलिए इसका नाम काउची रखा है, जॉन लेट। कहाँ के, इंग्लैंड के। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे लास्ट में कौन आया था, तो जॉन लेट। कहाँ के था, तो इंग्लैंड के। आयकर मृत्यु 22 जनवरी 1666 को हुआ था। ठीक, आज की कहानी यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा वीडियो, है ना, तो अपना कमेंट में राय दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के थैंक यू।